आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मुख्य समाचार बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे इस वीडियो में, जहां पर जानेंगे इंडिया गठबंधन की हुई है बड़ी जीत। सदन के अंदर बहुमत साबित, हार गई बीजेपी। राहुल प्रियंका सबने दी है बधाई। विस्तार से आगे पूरी खबर। दूसरी तरफ जानेंगे कि आखिर चुनाव आयोग ने कौन सी नई गाइडलाइंस जारी की हैं चुनाव प्रचार को लेकर। जो आदेश आया है उससे पार्टियों में हड़कंप मचा है। दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति धनखड़ कर रहे थे बीजेपी सरकार की तारीफ, तो दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने खोल दी है पोल। वहीं दोस्तों, अगर आप लोग भी इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, समर्थन दर्ज करवाइएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लिखिएगा #बी सपोर्ट इंडिया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर आज हुई है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तल्ख टिप्पणी। जी हां दोस्तों, चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर हुए विवाद पर सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की काफी तल्ख टिप्पणी आई है। सीजीआई ने कहा, यह लोकतंत्र की हत्या है, ऐसे मजाक की इजाजत नहीं दी जा सकती। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीजीआई का गुस्सा रिटर्निंग ऑफिसर पर भड़का था। कोर्ट में एक वीडियो पेश किया गया जिसमें साफ दिख रहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर वोटों को कथित रूप से रद्द कर रहे थे। उसी वीडियो को आधार बनाते हुए सीजीआई ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान सीजीआई ने रिटर्निंग ऑफिसर को लताड़ते हुए कहा कि साफ दिख रहा है कि मतपत्रों के साथ गड़बड़ी की गई है, उन पर मुकदमा चलना ही चाहिए। वो कैमरे की तरफ लगातार क्यों देख रहे हैं? ये तो लोकतंत्र का मजाक है, हत्या है, हम हैरान हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अधिकारी का इस प्रकार का रवैया बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और इतना बोलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट पर नाराजगी जाहिर की और दो टूक कहा कि वे यानी कि हाई कोर्ट सही तरह से चुनाव नहीं करवा पाया। यहाँ पे दोस्तों ये अपडेट निकल के आई है सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ की तल्ख टिप्पणी। इसी के साथ अगली खबर की ओर चलते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, झारखंड में फ्लोर टेस्ट में पास हुई है चंपाई सरकार। विश्वास मत के बाद ईडी दफ्तर ले जाए गए हैं हेमंत सोरेन। झारखंड की चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। फ्लोर टेस्ट के दौरान चंपाई सोरेन सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, जबकि उनकी सरकार के विरोध में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के 29 वोट ही डाले गए। आप सभी को जानकारी के लिए बताते चले, कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व सीएम हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में हिस्सा लेने के लिए विधानसभा में मौजूद रहे और फ्लोर टेस्ट से पहले विधानसभा में बोलते हुए झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी को उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप साबित करने की चुनौती दे दी और कहा कि अगर बीजेपी वाले आरोप सही साबित करवा दें तो वह राजनीति छोड़ देंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र द्वारा साजिश रचे जाने के बाद राजभवन ने भी उनकी गिरफ्तारी में अहम भूमिका निभाई। गवर्नर पर निशाना साधा हेमंत सोरेन ने। आपको बता दें, ईडी ने धन शोधन के एक मामले में पिछले सप्ताह हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। यह अपडेट निकल के आई है। वहीं 2024 के आम चुनाव को लेकर दोस्तों, चुनाव आयोग ने ऐसा आदेश दिया है जिसने सभी पार्टियों की नींद उड़ा दी। न रैलियों में न पोस्टर में, चुनाव प्रचार में नहीं दिखेंगे बच्चे। चुनाव आयोग ने जारी की है बेहद ही सख्त गाइडलाइन। जहां 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं, वहीं चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार में बच्चों और नाबालिग को शामिल न करने की सख्त हिदायत दी है। आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए और कहा कि आम चुनाव के प्रचार में पर्चे बांटते हुए, पोस्टर चिपकाते हुए, नारे लगाते हुए या फिर पार्टी के झंडे बैनर लेकर चलते हुए बच्चे या नाबालिग नहीं दिखने चाहिए। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर यहां पे कार्रवाई होगी। जो दिशा निर्देश है उन्हें सभी पार्टियां मानने के लिए बाध्य होंगी। आयोग ने कहा कि अगर कोई भी दल अपने चुनाव प्रचार में बच्चों को शामिल करते हुए पाया गया तो बाल श्रम से संबंधित सभी अधिनियम और कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी को कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपराष्ट्रपति अपने ही बयान को लेकर बुरा फंसते हुए नजर आए हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने हरियाणा सरकार की तारीफ में कुछ ऐसी बातें कही जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें जम के घेरा।
सोशल मीडिया यूजर्स पे लोगों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। उपराष्ट्रपति हरियाणा को लेकर बोले कि हरियाणा ने सरकारी नौकरी की भर्ती प्रक्रिया को ईमानदार और पारदर्शी बनाकर उदाहरण पेश किया है। एक समय था जब आम बालक बालिका को लगता था योग्यता से नौकरी नहीं मिलेगी, कोई दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा। वहीं अब इस पे कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने पलटवार किया, लिखा महामहिम जनहित में जारी सूचना जरूर पढ़ें। पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में ही है और इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे भी तरह तरह की प्रतिक्रियाएं टिप्पणियां सामने निकल के आ रही हैं। हेमंत सोरेन की सरकार गिराने की सारी साजिशें आखिरकार झारखंड में नाकाम हो गई। दोस्तों, जेएमएम की एकजुटता और गठबंधन की ताकत के सामने बीजेपी के अरमान हवा में उड़ गए। लगा जोरदार झटका। बीजेपी के सांसद दावा कर रहे थे कि 1 दर्जन जेएमएम विधायक भी सोरेन के साथ नहीं है, राष्ट्रपति शासन की मांग कर रहे थे। पर्दे के पीछे खेल चल रहा था, लेकिन अब सब नाकाम हो गया है। यहाँ पे दोस्तों चंपाई सोरेन सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ बनी है और इस पर राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन, पूरे गठबंधन और हमारे सभी विधायकों को बधाई देता हूं, क्योंकि आपने बीजेपी आरएसएस की साजिश को नाकाम कर दिया और यहाँ गरीबों की सरकार बरकरार रखी। ये राहुल गांधी का बयान है। झारखंड में दोस्तों पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का भी बड़ा बयान आया है, जो कि सोशल मीडिया पे एक चर्चा का विषय बन गया है। हेमंत सोरेन ने बयान दिया, भाजपा वालों को चिढ़ इससे है कि एक आदिवासी आखिर BMW कार में कैसे घूमता है, हवाई जहाज में कैसे उड़ सकता है। उन्होंने कहा समय आने पर भाजपा की हर करतूत का उचित जवाब देंगे। झारखंड विधानसभा में चंपाई सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। उधर सोरेन की गिरफ्तारी हो गई विधानसभा से ही और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उनकी पत्नी कल्पना सोरेन से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एकजुट होकर न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। तो दूसरी तरफ पेटीएम मामले पर दोस्तों कांग्रेस का जोरदार हमला मोदी सरकार पर। कांग्रेस पार्टी ने पेटीएम मामले में सीबीआई ईडी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए फिर भी जांच नहीं। रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक पे 29 फरवरी 2024 के बाद काम करने पर रोक लगा दी। अब कांग्रेस इसे लेकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता सुप्रिया सिंह ने कहा कि रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट बैंक को प्रतिबंधित कर दिया और 29 फरवरी के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। रिजर्व बैंक ने कई गंभीर आरोप लगाए। साल 2017 से यहाँ पे गड़बड़ियां हो रही थी। जब आरबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं, तो फिर सीबीआई ईडी आके चुप्पी क्यों साधे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर आई है कि पेटीएम के वॉलेट कारोबार को जियो फाइनेंशियल यानी कि मुकेश अंबानी की कंपनी जियो खरीद सकती है। ये अपडेट है दोस्तों। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बिग ब्रेकिंग न्यूज, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के खिलाफ और बैलेट पेपर से वोटिंग की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट के वकील अब भी डटे हैं। लगातार दोस्तों प्रदर्शन देखने को मिल रहा है दिल्ली के जंतर मंतर पर। ये दोस्तों बैलेट पेपर को लेकर अपडेट निकल के आई। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें आप तक पहुंचाए हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। आप सभी का धन्यवाद।